श्री गुरु ग्रंथ साहब खिम्मा में हुने खपी गए खोनी लख असंख गणत न आवे क्यों गनी खपी खपी मुए बिसंख खसमु पछाने आपना खुले बंधु न पाई सबदी महली खरा तो खिम्मा सच्चो सुख पाई खर्चो खरा तनु त्यानो तो आपे वत्सी शरीरी मणि तनी सुखी जापे सदा गुण अंतरी मणि तीर अवे खपे खपाई सी बीजो वत्थु विकारू जंत उपाई विच्ची पाइनु करता अलगो पारू। जिन जीवों में क्षमा का भाव नहीं, उनका समुदाय सदा संताप में मरता है। खिम्मा होने खपी गए खोहनी लंख असंख, उनकी गणना संभव नहीं है, वह संख यों ही खप जाते हैं। किंतु क्षमाशील जीव अपने मालिक को पहचान लेते हैं, उनके बंधन खुल जाते हैं और फिर वे बंधन मुक्त नहीं होते, वह बंधन युक्त नहीं होते। खसम पछानू अपना खुले बंधु न पाई सबदी मैली खरा तो खिम्मा सच्चो सुख पाए। वे लोग शब्द द्वारा पितरों करके परमात्मा हरि के घर में प्रवेश करने के अधिकारी हो जाते हैं और क्षमा तथा सत्य के गुण उनमें अपने आप उभर आते। इसलिए तुम ध्यान रूपी मन धन का व्यय करो और तुम अपने आप परमात्मा के दरबार में स्थिति प्राप्त कर लोगे। ऐसे में तन मन सुखी हो जाता है, हृदय में गुणों का निवास होता है और मन में धैर्य उपजता है। खर्चो खरा तन त्यानु तो आपे वसी शरीरी मणि तनी मुखी जापे सदा गुण अंतरी मणि तीर। परमात्मा के बिना अन्य सब चीजें बेकार हैं। उनमें पड़ने वाला जीव अहम भाव में ही खप जाता है। उस परमात्मा ने ही सारे जीवों को पैदा करके अपना आप उसमें स्थिर किया है और सबको अलग अलग रूप आकार भी दिया। अम्मे खपे खपाई सी बीजों वत्थु विकारू जंत उपाई विची पाइनु करता अलगो उपारू। सृष्टे पेऊ न जाने कोई सृष्टा करे सो नित्य लोई। संपे करूं ईश्वर त्याई संपे पुरबी लिवे की पाई। संपे कारनी चाकर चोर संपे साथी न चाले होर। बिनु साचे नहीं दरगा मानू हरि रसु पीवे छुट्टे निदानी। सृष्टि रचने वाले का भेद कोई नहीं जानता। जो कुछ वह सृष्टा करता है वह निश्चय ही पूर्ण होता है। जो लोग धन के लोभ में ईश्वर का ध्यान करते हैं वे भटके हुए जीव हैं, क्योंकि धन संपत्ति तो पूर्व लिखे कर्म के अनुसार मिलती है। धन के लिए नौकरी या चोरी करने का क्या लाभ? धन तो कभी साथ नहीं चलता है। सच्चे हरि प्रेम के बिना परमात्मा के दरबार में सम्मान प्राप्त नहीं होता है। आखिर छुटकारा तो परमात्मा हरि के प्रेम से ही होता है। संपे कारनी चाकर चोर संपे साथी न चाले होर। बिनु साचे नी दरगा मानो हरि रसु पीवे छुट्टे निदान। हैरत हैरत है सखी हो ही रही हैरानो। हूँ करती मैं मुई सबदी रवे मनी ज्ञानू। हार डोर कंकन कने करी थाकी सिगारू। मिली प्रीतमो सुख पाया सगल गुना गली हारू। नानक गुरमुखी पाइये हरि सो प्रीति प्यारू। हरि बिनु किन्नी सुख पाया देखो मनी विचारू। हरि पढ़ना हरि बुझना हरि सो रखो प्यारू। हरि जपिए हरि त्याइये हरि का नाम दारू। ज्ञान युक्त अवस्था में वह चित्र देख देख करके आत्मा को आश्चर्य होता है
उसके भीतर अहम का भाव नष्ट हो जाता है और मन में वह प्रभु का स्मरण करता है। हैरत हैरत है सखी होई रही हैरानू, हाँ हूं करती मैं मुई शब्दी रवे मनिम ज्ञान। बाहर के श्रृंगार प्रसादन हार कंगन आदि से विरक्ति हो जाती है और जीव आध्यात्मिक गुणों की माला पहन करके प्रीतम के मिलन सुख को पा जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि से हमारा प्यार गुरु के द्वारा ही होता है। मन में विचार करके देखो कि हरि के अतिरिक्त किससे सुख प्राप्त हो सकता है। इसलिए जीव का पढ़ना और बूझना केवल हरि नाम ही होना चाहिए। उसी से मन में प्यार उपजना चाहिए। हरि को जपना, हरि का ध्यान करना और एकमात्र उसी हरि का सहारा लेना जीव का लक्ष्य है। हरि बिनु किन्हु सुख पाया, देखो मानी विचारी, हरि पढ़ना हरि बुझना हरि सो रखो प्यारू, हरि जपिए हरि त्याइए हरि का नाम आधारू। लेख न मिट्टी हैं सखी जो लिखया कर तारी, आपे कानू जिनु किया करी कृपा प्रभु तारी। करते अथी वड्याइयां बुझो गुर विचारी, लिखया फिरी न सकिए ज्यों पावी तियो सारी। नदरी तेरी सुख पाया नानक शब्द विचारी, मन मुख पुल्ले पची मुए उबरे गुर विचारी। जी पुरख नदरी न आवी तिसका किया करी कही जाई, बड़े हारी गुर आपने जिन्ना एदे दिया दिता दिखाई। परमात्मा हरि ने मनुष्यों के कर्मों में जो लिखा है वह कभी मिट नहीं सकता। लेखना मिट्टी ए सखी जो लिखा करता रे। जिसने इस समुचे कारण को बनाया है वही कृपा पूर्वक हृदय में स्वयं प्रवेश करता है। आपे कानू जिन्नु किया करी कृपा पग उतारी। उसी के हाथ हमारा सम्मान और प्रतिष्ठा है। आप विचार पूर्वक विश्लेषण करके देख ले, भाग्य का लेख बदला नहीं जा सकता है। जैसे भी हो वह तो पूर्ण होकर ही रहेगा। गुरु नानक जी के मत के अनुसार शब्द का विचार करने से, हरि नाम शब्द का विचार करने से जीव परमात्मा हरि की कृपा द्वारा सुख प्राप्त करता है। मनमुख भटकते रहते हैं और भटकते ही रह जाते हैं। गुरुमुख सही ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति को पा लेते हैं। जिसे परम सुख दिख नहीं पड़ता उसके संबंध में क्या बयान किया जाए। मैं तो अपने गुरु पर न्यौछावर हूं, जिसने मुझे हृदय में ही प्रभु हरि को दिखा दिए। मनमुख पुल्ले पची मुए उबरे गुर विचारी, जे पुरख नदरी नामी तिसका किया करी कया जाई। बलिहारी गुरु आपने जिना हृदय दिता दिखाई। पादा पढ़िया आखिए विद्या विचरे सहजी सुबाई। विद्या सोदे ततु लहे राम नाम लिव लाई। मनमुख विद्या विकरदा विखो खट्टे विखो जाई। मूर्खो शब्दु न चीनी सोज बोझ न काई। पादा गुरमुख आखिए चाटड़िए मति देई। नामो संभालू नामो संग्रहूं लाहा जग मही लई। सच्ची पठी सच्चो मनी पढ़िए शब्दो तो सारू। नानक को पढ़िया सो पंडितो बिना जिसो राम नामो गलिहारू। पंडित पाधे जो अपने को ज्ञानवान कहते हैं, सहज ही अपनी विद्या की डींग मारते हैं, किंतु वह सच्ची विद्या का ज्ञान नहीं रखते जिसका अनुष्ठान करते से ज्ञान तत्व की प्राप्ति होती है और परमात्मा में ध्यान लगता है। मनमुख जीव विद्या कह करके उसका विक्रय करते हैं, जिसके व्यापार में विष ही विष खाने कमाने का अवसर रह जाता है। ऐसा पंडित मूर्ख है
उसे किसी प्रकार की कोई सूझबूझ नहीं। मनमुखु विद्या विकरदा, बिखु खट्टे बिखु खाई, मूर्खी शब्दों न चीनी, सूझबूझ न काई। सच्चा पंडित वही है जो गुरु के आदेश के अनुसार आचरण करता है और जिज्ञासुओं को ज्ञान दान देता है। वही हरि नाम का संग्रह करता है, हरि नाम का ही व्यापार करता है और संसार में सच्चे लाभ को प्राप्त करता है। पादा गुरमुख आखिए, चाटड़िए मति देई, नामो संभालू नामो संगरू, लाहा जप मही लई। श्रेष्ठ चित्त होकर के उत्तम शब्द की विद्या को वह मन में धारण करता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वही व्यक्ति सच्चा पढ़ा लिखा पंडित है जो सदैव राम नाम को कंठ लगाए रखता है। सच्ची पटी सचो मणि पढ़िए, शब्दों सो सारो, नानक सो पढ़िया सो पंडितो, बिना जिसो राम नामो गलिहारो।